हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा सेशन है क्लास नाइन्थ का पॉलिटी। हमने पिछले दो वीडियो में आपको नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री और इकोनॉमिक करा दी थी, जैसे कि और हमारा आज का अगला वीडियो आपके लिए है नाइन्थ क्लास की पॉलिटी का। इसे भी हम चैप्टर वाइज इसका एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका तीसरा राइट हो जाएगा कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है। अगला प्रश्न है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो लोगों का जो संघर्ष है इससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। आपका चौथा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको चुनना है। तो देखिए चलिए चारों कथन नहीं पढ़ते हैं। हमारा इसका तीसरा राइट हो जाएगा, फ्रांस में जो 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, ये कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय वाक्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें आपको मैचिंग दी हुई है कि स्तंभ पे आ और बा है। तो इसे देखिए पहला क्या है, लिच्छवी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था। नेपाल राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाही समाप्ति। घाना क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी। जो ये हमारा चैप्टर पहला खत्म होता। अब हमारा चैप्टर दूसरा है लोकतंत्र क्या और क्यों। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका तीसरा राइट होगा, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो ये आवश्यक नहीं है लोकतंत्र में। अगला प्रश्न क्या है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है आज की दुनिया में। तो सबसे बेहतर शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। इसका पहला राइट हो जाएगा। अगला क्या है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर क्या है, इसकी व्यवस्था में समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर लोकतांत्रिक और एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसका तीसरा राइट हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो लोकतंत्र में शासन जनता का होता है। इसका पहला राइट। अगला प्रश्न क्या है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है। तो सेना या फौज के हाथ में होती है। इसका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता का वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएंगे कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो अब 18 वर्ष है। वोट देने की जो न्यूनतम सीमा आयु की 18 वर्ष है। 18 वर्ष के अगर आप हो तो आप अपना वोट दे सकते हैं जा करके। अगला प्रश्न है, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम है जो गलत है। आप मिलान कर उसे ठीक कर दिए, जो मैंने आपके लिए कर रखे हैं पहले से। अब देखिए लोकतांत्रिक शासन कहाँ है, भारत में। सैनिक शासन म्यांमार वर्मा में। कम्युनिस्ट शासन चीन में। और राजशाही शासन भूटान में। अब अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह है और उनके सामने पार्टी के नाम जो गलत है। आप हमें ये बताएंगे कि इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। तो ये आपके लिए सब करेक्ट है, आपको पढ़ना है, सिर्फ बताना नहीं है। तो पहला क्या है, पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का है। कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा। लालटेन क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का। और तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इनके सामने लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कि पहला क्या है, जहां शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। और देश खा है, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है, तो वो गैर लोकतांत्रिक हो, फिर वो लोकतांत्रिक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है,
यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचना दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक या पता नहीं लिखना है। अब देखिए भाई, आपके लिए यहाँ पे है कि देश का है पहला क्या है, चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हो, गैर लोकतांत्रिक होता है। और जहाँ पे चुनाव स्वतंत्र आयोग नहीं है, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, वो गैर लोकतांत्रिक वो भी होगा। अगला क्या है कि धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार गैर लोकतांत्रिक होगा। मत देने से बुजुर्गों को रोका गया, वो भी गैर लोकतांत्रिक ही अंतर्गत आएगा। अब चैप्टर तीसरा है संविधान निर्माण। क्या है, पहला देखिए प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका आपका चौथा राइट हो जाएगा, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत असंख्यकों का। जो अब अगला क्या है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो शासन प्रमुख का नाम, इसका आपका सेकंड राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बिठाना है। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू जो थे 1928 में भारत का संविधान, बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। आगे चैप्टर 4 है चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए, पहला आपका प्रश्न था कि चुनाव क्यों जरूरी है, तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए जरूरी हो जाता है। इसका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता? तो देखिए, इसका आपका पहला राइट हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। अगला चैप्टर है आपके लिए पांचवा, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। इसका पहला प्रश्न देखो, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थिति में। तो ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री, इसका आपका दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? तो देखिए, इसका आपका पहला राइट होगा, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये आपका बयान गलत है। अगला क्या है प्रश्न देखो, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? संसद, इसका आपका 4th राइट हो जाएगा, 4th का 4th। अगला प्रश्न देखो, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो आपको देखो, का देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो आंसर क्या है, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवा सुलभ कराई जाएंगी। अब अगला देखिए, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवा सुलभ कराई जाएंगी, रक्षा मंत्रालय द्वारा। गा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। देखिए, इसका नंबरिंग है, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए जो एक नई नीति बनाई जा रही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवा रक्षा मंत्रालय द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले जो चावल गेहूं की कीमत कम की जाएगी, वो कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। अगला है पल्स पोलियो, ये घा मत पड़ेगा, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते बढ़ाए जाएंगे, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला चैप्टर है 6, लोकतांत्रिक अधिकार। इसका देखो, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, विदेश में घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार अंतर्गत नहीं आता है, आपका दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इसका आपका 4th राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में निकाल दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार आपके मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसका आपका तीसरा राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है? स्थगित किए जाते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह के भाग लेने की स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं है, भारतीय नागरिकों को मतलब नहीं है, तो आपका इसका राइट हो जाएगा खा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला क्या प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है नागरिकों को, आपका इसका तीसरा राइट हो जाएगा। आपकी ये 9th क्लास की जो पॉलिटी थी वो फिनिश हो जाती है इस वीडियो में आपकी। आई होप कि आपको ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा ले, ताकि आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें आपकी हम बहुत मदद कर सके। हमारे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, और अब तक की है भी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को जाके वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।